आज कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के खबराबाद ग्राम सभा में पहुंचे, जहां निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि यहां कप्तानगंज तहसील के खबराबाद ग्राम सभा में पूर्व विधायक अतुल सिंह के पौत्र तेजस सिंह का आज मुंडन संस्कार है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2 बजे पहुंचे और मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उनके पौत्र तेजस सिंह को आशीर्वाद दिया। आपको बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई है, जिसमें कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और देवरिया की फोर्स लगाई गई है। साथ ही साथ पीसी भी तैनात की गई है ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक न हो सके। वहीं लगातार पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धौल जायसवाल और जिलाधिकारी कुशीनगर लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं और ड्यूटी में लगे अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। माघ मेला क्षेत्र में लगाए गए झूलों को लेकर अब जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला अधिकारी को तलब किया है। बता दें साथ ही झूले जो जानलेवा हैं इसके मापदंड और लगाने के मानक के साथ साथ मेला अधिकारी को कोर्ट ने तलब करने के लिए निर्देश जारी किया है। और ऐसे में कोर्ट जानना चाहती है कि जो मानव के लिए खतरनाक ये झूले गए हैं किसकी अनुमति से लगाए गए हैं, क्योंकि निसार अहमद की जो याचिका थी, जमानत याचिका, उस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये फैसला दिया है। और साथ ही कोर्ट ने मेला अधिकारी को तलब किया है और मेला अधिकारी अब ऐसे में कल कोर्ट में तलब होंगे और कोर्ट को ये सारी जानकारी देना होगा कि किसके कहने पे ये झूले लगाए गए हैं। क्योंकि बरेली में घोषपुरा में जहां एक FIR दर्ज हुई थी निसार अहमद पर, जिसमें झूले पे तार छूने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी और मृत्यु हो जाने के कारण ये पूरी FIR दर्ज की गई थी। और जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेला अधिकारी को तलब किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इलाहाबाद जनपद के बसेरा क्षेत्र के किल्ली गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब दंतेवाड़ा में तैनात CRPF के SI पद पर गिरीश बाबू का IED ब्लास्ट में घायल होने के बाद में एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था, जहां एम्स में उन्हें अंतिम सांस ली। जैसे ही अंतिम सांस की खबर पहुंची गांव में, वैसे पूरी तरीके से क्षेत्र में एक शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का पूरी तरीके से रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गांव में एक छोटा सा गांव था, जो पुत्र गिरीश बाबू एक जो है दंतेवाड़ा में SI के पद पर जो तैनात थे, क्योंकि CRPF में कई वर्षों उनने जो है अपनी ड्यूटी निभाई और कड़ी सख्ती के साथ में अपना कार्य करते थे। और वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया कि जिस तरीके से गिरीश बाबू CRPF में जो तैनात थे और इनके सरल स्वभाव के ये बहुत अच्छे इंसान थे, जिसके जैसे ही गांव में सूचना मिलते ही पूरी तरीके क्षेत्र के आसपास के लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और आज उनको नम आँखों से अंतिम विदाई दी गई। क्योंकि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जन नेता भी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए उनकी आज अंतिम विदाई दी गई है। कहीं न कहीं पूरी तरीके से शोक की लहर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। कानपुर में एक बार फिर दिखा बेटी के प्रति मां का कहर। कानपुर कमिश्नरेट अरौल थाना क्षेत्र के गजना गांव में रहने वाले अनीस की 9 वर्षीय मासूम पुत्री की उसी की सौतेली मां ने लाठी डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी। आपको बताते चले कि अरौल थाना क्षेत्र में रहने वाले अनीस मजदूरी का कार्य करता था। अनीस की पहली पत्नी खत्म होने के बाद अनीस ने फजाना नाम की महिला से दूसरी शादी रचाई। शादी के बाद से ही फजाना अपने पति की पहली बेटी रेहाना को रास्ते से हटाने के लिए सोचती थी। आज मौका मिलते ही फजाना ने लाठी डंडे से पीटकर अपनी सौतेली पुत्री को मोरंग के ढेर में छुपा दिया। ग्रामीणों को शक होने पर ग्रामीणों ने और ग्राम प्रधान ने मिलकर उस पुत्री को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फजाना और उसके पति अनीस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष। लगातार हो रही बारिश से जहां अब लोगों को धुंध से राहत मिल रही है, तो वहीं किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि उनके खेत में लगी फसल अब कहीं ना कहीं इस बारिश का सामना कर रही है, तो उसमें उनकी फसल का भारी नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि उनके खेत में लगे आलू की फसल व सरसों की फसल अब कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ चल दी है। तो वहीं अब मौसम विभाग ने भी ओलावृष्टि की भी चेतावनी दे रखी है, जिसको लेकर किसान अब चिंतित हैं और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा।